बम बम भोले ये तन मन मेरा डोले, बम बम भोले ये तन मन मेरा डोले। ऐसा डमरू गगन में बाजती दुनिया नींद से जागे, दुनिया नींद से जागी तो पूजा की थाली लाए। नमस्कार। इस समय हम खड़े हैं संगम की रेती प्रयागराज में और इस समय हम माघ मेला 2026 के कुछ नज़ारे आपको दिखाने के लिए आज आपके सामने हाजिर हुए हैं। मेरा नाम है चेतांशी त्रिपाठी और मैं स्वागत करती हूँ आपका एमटी टॉक शो में। इस समय हम खड़े हैं प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र के सेक्टर 1 में और देखते हैं कि आज यानी 7 जनवरी को क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, मेले में रौनक कैसी है और घाट पे कहाँ कहाँ से लोग नहाने आए हुए हैं। आइए आपको एक झलक ले चलते हैं घाट की तरफ और दिखाते हैं कि कितनी दूर से श्रद्धालु माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए आए हुए हैं। आइए घाट की तरफ चल के एक झलक लेते हैं। तो महाराज जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे बीते हुए वर्षों में आपको क्या आगे बदलाव कान पे देवा दिमाग सही हो जाए। फिर अभी इस साल तो बदलाव ही है, सभी बदलाव है। और पर साल तो बहुत बड़ा मेला था, भगदड़ था। इस साल थोड़ा शांति भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2025 महाकुंभ की वायरल मोनालिसा माला गर्ल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हमारे सामने इस समय उषा पवार खड़ी है। शायद इस बार के मेले में वायरल गर्ल उषा हो जाए। तो दीदी, आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ, जिला बुलढाणा, तालुका खमगाव। उषा पवार मेरा नाम है। तो आप हर साल मेले में आती हैं या पहली बार आई? मैं पिछली बार आई थी लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं वापस चली गई थी घर पे। इस बार मैं रुकी हूँ यहाँ पर, तबीयत बिगड़ गई थी। आप वायरल गर्ल मोनालिसा के बारे में जानती हैं? आपने सुना होगा, आप ही के क्षेत्र की एक दीदी आई थी, उन्होंने माला बेचे थे यहाँ पे और वो काफ़ी वायरल हो गई। इस समय वो मुंबई जा चुकी है मॉडलिंग के लिए। आपका भी ऐसा कुछ मन है, ऐसी किसी मंशा से आप आई हैं प्रयागराज? मैं तो 2023 से वीडियो बनाती हूँ क्योंकि मैं खुद गीत लिखती हूँ और खुद गाती भी हूँ। मुझे ऐसा मालूम नहीं था कि मोनालिसा वायरल हो जाएगी मेरे समाज में। मुझे तो ऐसा लगता था कि सिर्फ मैं ही एक कलाकार हूँ और होशियार हूँ। तो मेरे बाद जब आई मुझे भी अच्छा लगा कि मेरे समाज की कोई वायरल हो गई मोनालिसा सुंदरी के एक रूप में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे समाज का और कोई सिंगर बने, कोई लेखक बने, कोई बहुत सा कुछ बने, ऐसा मुझे भी लगता है। तो ऐसा नहीं कि मैं ही कुछ बन जाऊँ, सारी दुनिया कुछ भी बने, लेकिन मुझे अच्छा लगा वो स्टार बने, मुझे बहुत खुशी है। आप गाना भी गाती हैं, यहाँ पे हमें कुछ लोगों से पता चला है, तो आप कुछ सुनाएंगी? हाँ बिल्कुल सुनाऊंगी। हाँ, तो अगर आप सुनाएं तो 2 लाइन हो जाए। बम बम भोले ये तन मन मेरा डोले, बम बम भोले ये तन मन मेरा डोले। ऐसा डमरू गगन में बाजती दुनिया नींद से जागे, दुनिया नींद से जागी तो पूजा की थाली लाए। पूजा की थाली में देखो सामग्री क्या लाए। पूजा की थाली में देखो सामग्री क्या लाए। दूध की जगह यारो ये दूध की जगह यारो ये तो मदिरा ही बरसाए। बम बम बोले ये बम बम बोले ये तन मन मेरा डोले, बम बम बोले ये तन मन मेरा डोले। तो ये तो हो गई रील और वायरल होने की बात। अब हम दीदी से पूछेंगे कि दीदी का यहाँ पे ये व्यवसाय जो है छोटा सा, वो कैसा चल रहा है और श्रद्धालुओं से उन्हें किस प्रकार का मुनाफा मिल रहा है, चीज़ें सही से चल रही हैं, उनके ज़रूरतों के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे कई सारे लोग हैं, हम एक बार दीदी से बात करके उन पे भी जाएंगे कि यहाँ पे व्यवस्थाएं कैसी हैं और व्यवसाय लोगों के जो हैं इस व्यवसाय में यहाँ के वो कैसे चल रहे हैं। दीदी, आपके ये माले का जो व्यवसाय है, मतलब मेहनत लगती है सुबह से शाम तक बैठना, श्रद्धालु आते हैं जाते हैं, बहुत इग्नोर करते होंगे, कुछ लेते होंगे, तो आपको कुल मिला के किस तरीके का फ़ायदा यहाँ पे हो रहा है? इस साल का फायदा तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें माला वालों को तो क्या, लेकिन ये जो बाकी सब कुछ बेचने आए हैं यहाँ पर, टेंट लगा के आए हैं, कोई ये अपना ठेला लगा के आए हैं, कोई ये दुकानें लगा रहे हैं, किसी को कुछ भी मुनाफा नहीं है अभी तक। इसके आगे क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी जो चल रहा है ये कुछ भी नहीं है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं, कोई माला नहीं लेता, किसी के ठेले पर कोई चाय नहीं पीता, कोई किसी का कोई जूस नहीं लेता,
अब ठंडी का मौसम है तो कोई किसी तरह की चीज़ खरीद नहीं रहा है। तो इस साल मुझे ऐसा लगता है क्या होने वाला है क्या नहीं है, तो सिर्फ गंगा मैया ही माने, गंगा मैया ही जाने। आपके हिसाब से ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब आपके मन में कोई चीज़ है कि क्यों श्रद्धालु ऐसा कर रहे हैं, या फिर क्यों सिर्फ घूम के चले जा रहे हैं और छोटे व्यवसायों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रही है? मुझे तो ऐसा लगता था पिछले साल जो मेला हुआ था उस मेले में जो कुछ अच्छी चीज़ होनी थी, अच्छी शक्ति पानी थी, वो शक्ति श्रद्धालु पा नहीं सके, सब लूट के चले गए। कोई कहता है पैसे कागज़ की तरह फेंक दिए, कोई कहता है कागज़ की तरह ऐसे उड़ा दिया गए पैसे। श्रद्धा के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है इसीलिए श्रद्धालु आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और वापस चले जा रहे हैं, किसी की कोई चीज़ नहीं ले रहे हैं। जो शक्ति पानी थी वो शक्ति मिल नहीं रही है, बिना शक्ति के लोग आगे जा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग और इकट्ठा हुए हैं हमारे पीछे, आइए हम उनसे भी बात करते हैं कि उनका ये मेला का अनुभव कैसा है। तो आपको मेले में मतलब आप रुकने आए हैं, कल्पवासी हैं, नहीं चल रहा है। तो इस बार का आपको क्या लग रहा है, व्यवस्थाएं कैसी हैं, सरकार ने कुछ किया है, व्यवस्था नहीं ठीक है, देखो क्या कमियां लग रही ए हैं? लड़के एक हटा यार, बाजे नहीं साइड जाओ। पानी कोई व्यवस्था नहीं निकलेगा जब तक गिरे पानी। प्रशासन यहाँ से भगा दे रही है, यहाँ से भगा दे रही है, ठेले वाले के ठेले भगाते हैं, माला वाले के माला भगाते हैं, हर चीज़ यहाँ से भगा दिए जा रहे हैं। और यो जो भंडारे लगते हैं खाने के, बस आधा एक घंटा रुकते हैं, किसी को मिलता है किसी को मिलता भी नहीं, इसलिए कोई रुक भी नहीं रहा है। 2-3 दिन रुकते हैं और खाने की वजह से भागते हैं, कोई ठंडी की वजह से भागते हैं, कोई किसका धंधा नहीं होता है वो उसकी वजह से भाग रहे हैं, कोई रुक नहीं रहा है। यहाँ की जो चीज़ें हैं इस साल सब कम ही लग रही है। पिछले साल जो महाकुंभ हुआ था उससे भी ज़्यादा बहुत कम लग रही है दुनिया को। कुछ लोग तो घर से ही आ ही नहीं रहे, आने की सोचते थे तो वापस के वापस घर चले जा रहे हैं, आ नहीं रहे। यहाँ पर प्रशासन किसी की सुन नहीं रहे हैं। प्रशासन कहती है ये हमारी जगह है, कोई अपना क्या बोलते हैं संस्था वाले कहते हैं ये हमारी जगह है, तुम यहाँ मत रुको वहाँ मत रुको। तो मेले में आई दुनिया कहाँ जाएंगी? पेट भरने आते हैं सब, और ये रास्ते से जो जाते आते रहेंगे वो क्या खाएंगे क्या लेंगे? कोई चीज़ खरीदने वास्ते आता ही है इतनी दूर से, या सिर्फ गंगा ही नहाने आता है? ठीक है। बस भैया यहाँ पे आइए, भैया से बात करते हैं। भैया आप मेले में घूमने के लिए आए हैं? इधर मुड़ जाओ। तो मतलब किस से आए हैं, किस पर्पज से मेले में आए हैं? यहाँ पे टाइल्स लगाने आए। तो आप मतलब व्यवस्था में है, व्यवस्था में मेले की व्यवस्था देखते हैं आप? अभी तो इस टाइम टाइल्स आई नहीं थी, घूम रहे थे, उसके बाद आ जाएगी तो बोल रहे थे लगाना है, अभी आए थे ये सामने से रहते हैं। व्यवस्था कैसी लग रही है आपको मेले की इस बार? अच्छा नहीं लग रहा है। अभी मेले की व्यवस्था तो अभी डाउन है, अभी मेले में कुछ नहीं है। मेला तो अच्छा ही नहीं लग रहा है, धंधा पानी नहीं, तो क्या खाएंगे, वो क्या खाएंगे क्या पिएंगे, अच्छा नहीं हो रहा है। क्या करना चाहिए प्रशासन को, सरकार को? अच्छा लेने को है, धंधा पानी अच्छा होने को ना, खाना पीना मिलने को ना, किधर जाएगा? अभी खाना नहीं मिला तो कहाँ बचेगा? प्रशासन से हमारा इतना कहना है, सारे श्रद्धालु दूर से आते हैं, ये जो सारी दुकानें हैं ये सही जगह लगाते हैं, ये सही बात है। और जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धालु लोगों को भी उनका भी अच्छा आदर सत्कार किया जाए। सारे जो ये दुकान टेंट वाले हैं उनका भी आदर सत्कार किया जाए, किसी को कुछ भी तरह की तकलीफ ना दिया जाए। प्रशासन कुछ क्या कर रही है, कोई हटाता नहीं, ले गाड़ी में फेंको और फेंक दो। कोई कहता है इनको जेल में डाल दो, कोई कहता है इनको रोते हुए भगा दो। सारे बाल बच्चे छोड़ के आते हैं, बहुत पैसा निकाल के आते हैं, कोई याद कर्जा लेता है, कोई कुछ लेता है, कोई खुद का पैसा होता है, ऐसा सब सामान ले के आते हैं। और ये सारी दुनिया क्या करते हैं, प्रशासन लेके सब भगा देते हैं, सबको ये सामान लेते हैं, गाड़ी में डालते हैं, फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रशासन से नाम पूछ लो, नाम पूछो। प्रशासन वालों से मेरी इतनी विनती है कि किसी को कुछ भी तकलीफ ना पहुंचे। तो सारी दुनिया यहाँ आती रहेगी, जाती रहेगी, सब गंगा अच्छी स्नान करते रहेंगे, जाते रहेंगे। अगर ऐसी तकलीफ दिए जाएगी तो कोई बेचने वाला नहीं आएगा, ना कोई पब्लिक आएगी यहाँ। जब बेचने वाला नहीं होगा तो यहाँ यात्री कैसे होंगे? कोई नहीं होगा। जब भी यात्री से सब बेचने वाले आते हैं, जब भी तो तब तो यात्री आते हैं, यात्री अच्छी भी दिखती है, किसी को खाने पीने को नहीं मिलेगा। आएगी तो कैसे क्या आएगी? तो
तो ये थी प्रयागराज की शिकायत प्रशासन से कि लोगों को खाने को समय से नहीं मिल रहा है, भंडारे का करार देके भंडारा हो नहीं रहा है ढंग से चीज़ें और व्यवस्थाएं अच्छे से चल नहीं पा रही हैं। लोग दूर दूर से अपने छोटे से व्यवसाय की आशा लेकर आए हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो अब देखेंगे आगे कि प्रशासन इन बारे में कोई नज़र रखती भी है इन बातों पर या ऐसे ही जाने देती। 54408005 पर पंडालों टेंटों में गैर मानक की